या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं वर्णिका आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम माँ की महिमा में। आप सभी को IIMT परिवार की ओर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे आदि शक्ति के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। दधाना कृपाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान किया। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। माँ की महिमा के विशेषांक में आज हमने जाना द्वितीय देवी माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। कल फिर मिलेंगे माँ के तीसरे स्वरूप के दर्शन एवं उनकी कथा के लिए। लेकिन उससे पहले इस खास दिन पर आपको ले चलते हैं मेरठ के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में जो अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये वो जगह है जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ये मंदिर अपने आप में इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सावन के समय सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चढ़ाने आते हैं जल। ये मंदिर अपने आप में इतना प्रसिद्ध है जो मेरठ को एक अलग पहचान देता है। नमस्कार, मैं हूँ अक्षरा पांडे और मैं हूँ अनुराग तिवारी। आज हम आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर औगरनाथ में। औगरनाथ धाम, यहाँ होता है भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम। नवरात्रि में यह मंदिर बन जाता है भक्ति का महासागर। कहते हैं जहाँ माँ की पूजा हो वहाँ शिव अवश्य होते हैं। जहाँ शिव करते हो स्वयं साधना, वहाँ बन जाता है माँ दुर्गा की आराधना का दिव्य सहयोग। मंदिर परिसर में बना है एक सुंदर सत्संग भवन और साथ ही में बना है एक आकर्षित राधा कृष्ण मंदिर जिनकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। सावन में यहाँ पर लगभग 25 लाख श्रद्धालु आते हैं, जिनमें 5 लाख कांवड़िए बाबा को जल भी चढ़ाते हैं।
1944 में यह मंदिर सिर्फ एक कुएं के रूप में था। समय के साथ इसका रूप बदला और अब यह संगमरमर से बना एक भव्य मंदिर बन चुका है। इस नवरात्रि आइए औगरनाथ माता के चरणों में और बने इस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा जो हमें शांति देता है और शक्ति भी। तो अभी आपने जाना इस खास मंदिर के बारे में। कल फिर एक खास कहानी और मंदिर के साथ लौटेंगे। तो अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल IIMT मीडिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बने रहिए IIMT मीडिया के साथ। मां ब्रह्मचारिणी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता की। नमस्कार।